बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम चंद इडियोमैटिक सेंटेंसेस पर बात करेंगे, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम या तो फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं या किसी इडियम का। सेंटेंस नंबर 1, मुझे आपका नाम याद नहीं आता। हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, आई डू नॉट कॉल अप योर नेम। सेंटेंस नंबर 2, वो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। शी कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। सेंटेंस नंबर 3, जलसा इतवार को मुनक्कद होता है। द मीटिंग कम्स ऑफ ऑन संडे। आला ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के लिए हमने कम ऑफ सिंगल एफ वाला यूज़ किया, और मुनक्कद होने के लिए हम कम ऑफ यानी कि डबल एफ वाला ऑफ यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 4, मैं मेज़ के बगैर काम चलाता हूँ। आई डू विदाउट अ टेबल। तो किसी भी चीज़ के बगैर काम चलाने के लिए हम डू विदाउट का वर्ड यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर 5, दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ जाते हैं। फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी। सेंटेंस नंबर 6, मैं उसे अपना भाई समझता हूँ। आई लुक अपॉन हिम एज माई ब्रदर। हमने इसमें भी एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया, लुक अपॉन, किसी को समझना कुछ। सेंटेंस नंबर 7, वो लगातार 10 घंटे काम करती है। शी वर्क्स 10 hours एट अ स्ट्रेच। तो लगातार कोई काम करने के लिए हम एट अ स्ट्रेच यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 8, क्या वो करीबुल मर्ग है, यानी कि क्या वो मरने के करीब है। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इज़ ही एट डेथ्स डोर। तो किसी का करीबुल मर्ग होना एट डेथ्स डोर इडियम यूज़ किया जाता है। सेंटेंस नंबर 9, वो बहुत मायूस दिखाई देता है। ही लुक्स ब्लू। सेंटेंस नंबर 10, वो बात बात पर बिगड़ जाता है। ही गेट्स क्रॉस एट एवरी स्टेप। वो बात बात पर बिगड़ जाता है। ही गेट्स अक्रॉस एट एवरी स्टेप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।